भाषा में केमिकल कोटिंग भी कहते हैं। असल में जब नॉन स्टिक बर्तनों को बनाया जाता है तो इन पर एक खास तरह की कोटिंग होती है, यानी इन पर केमिकल की एक खास परत या लेयर चढ़ाई जाती है जिसे PTFE या टेफ्लॉन कहा जाता है। इसका मतलब होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिससे बर्तनों की कोटिंग होती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉन स्टिक बर्तनों में जब कम तेल और घी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे खाना उनमें चिपके नहीं। और आप भी तो इसीलिए इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप कम घी लगाना चाहते हैं, कम तेल लगाना चाहते हैं और खाने में, और आपको लगता है कि जब आप कम घी का इस्तेमाल करेंगे तब खाना बर्तन में चिपके नहीं। आप हेल्दी रहना चाहते हैं इसलिए कम घी और तेल खाना चाहते हैं, इसलिए इन बर्तनों को लेकर आते हैं। और आपको ये नहीं पता कि ये बर्तन असल में आपको स्लो पॉइजन दे रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां नॉन स्टिक बर्तनों को बाजारों में यही कहकर लाई थी कि जो लोग फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कम तेल और घी वाला खाना पकाना चाहते हैं उन्हें नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्तनों में कम तेल और घी इस्तेमाल करने पर भी खाना चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे से खाना बन जाता है। लेकिन इसके बाद दुनिया भर में बहुत सारी स्टडीज हुई जिनसे यह पता चला कि नॉन स्टिक बर्तनों से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा होता है। और ऐसा क्यों है उसका विज्ञान भी आज आपको समझा देते हैं। जिस केमिकल कंपाउंड की कोटिंग से नॉन स्टिक बर्तन तैयार होते हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है और आपकी किडनी और लिवर खराब हो सकते हैं। और ये बात नॉन स्टिक बर्तन बनाने वाली कंपनियां अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए अब इन कंपनियों द्वारा ये बर्तन एक नई मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत बेचे जाते हैं। एक नई रणनीति इन्होंने अपनाई है लोगों को धोखा देने के लिए। जैसे अब ये कंपनियां कहती हैं कि उनके नॉन स्टिक बर्तन PFOA फ्री है। इसका मतलब है परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड से एक केमिकल, ये भी एक कंपाउंड है और इससे टेफ्लॉन बनता है। लेकिन अब कंपनियों ने नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसलिए वो कहते हैं कि वो इस कंपाउंड से फ्री है। और इसकी जगह अब उन्होंने एक और केमिकल इस्तेमाल शुरू किया है। अब जेन एक्स जैसे दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। लेकिन ये स्टडी बताती है कि ऐसे केमिकल्स भी नॉन स्टिक बर्तनों के खतरे को कम नहीं करते और खाना पकाते समय प्लास्टिक के कण धीरे धीरे आपके खाने में घुलते चले जाते हैं और ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। यानी इस स्टडी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नॉन स्टिक बर्तन आपका वो दुश्मन है जो चोरी छिपे आपके खाने में हर रोज प्लास्टिक वाला जहर चुपचाप मिला रहा है। लेकिन विरोधाभास ये है कि बहुत सारे लोग इन बर्तनों का इस्तेमाल स्वस्थ रहने के लिए ही करते हैं। और इस सूची में सिर्फ भारत नहीं, भारत के लोग नहीं, आज पूरी दुनिया में नॉन स्टिक बर्तनों की बहुत डिमांड है। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल पूरी दुनिया में नॉन स्टिक बर्तनों की इंडस्ट्री 88,000 करोड़ रुपए की, और अनुमान है कि वर्ष 2028 तक ये इंडस्ट्री 1.25 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और इस समय पूरी दुनिया में हर साल 21 करोड़ से ज्यादा नॉन स्टिक बर्तनों की बिक्री होती है। वर्ष 2028 तक यह आंकड़ा 30 करोड़ हो जाएगा। और इस तरह के बर्तन धोने में बड़े आसान होते हैं, इसलिए भी हमारे देश में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी इस तरह के बर्तनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में होता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि नॉन स्टिक बर्तन असल में केमिकल वाली कोटिंग से ही तैयार होते हैं। इसके अलावा ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होती है कि नॉन स्टिक पैन या बर्तनों में ऐसी कोई भी चीज नहीं पकानी चाहिए जो धीमी आंच पर बहुत देर के लिए पकाई जाती है, क्योंकि जब नॉन स्टिक बर्तन में देर तक कोई चीज धीमी आंच पर पकती है तो इस दौरान प्लास्टिक के कण रिलीज होने का खतरा बढ़ जाता है, फिर चाहे उसमें कोई क्रैक या स्क्रैच हो या ना हो। यानी आपका अगर बर्तन बिल्कुल साबुत है और उसमें जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो भी अगर आपने उसे हल्की मंदी आंच पर लंबे समय तक उसमें अगर कोई खाना आप पका रहे हैं तो उससे भी खतरा है। हमने आपके लिए आज एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रसोई में रखे कौन से नॉन स्टिक बर्तन खराब हो चुके हैं और इन बर्तनों में क्रैक या स्क्रैच को आप कैसे पहचान सकते हैं और इन्हें धोने का सही तरीका क्या है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो इसकी कोटिंग है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जो इसमें तेल कम डलता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। समय बचता है, कुछ आसानी से धुलते हैं। तो ये जो
हमने कई बार इसको धोया, पिछले 1 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसकी कोटिंग काफ़ी हद तक उतर गई। तो ये कोटिंग गई था, ये हमारे खाने में घुल के हमारे शरीर के अंदर गई। पहले टेफ्लॉन में एक PFOA नामक सब्सटेंस यूज होता था, जिससे लंग्स प्रॉब्लम, थायराइड व किडनी प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती थी। लेकिन कई रिसर्चेस के बाद 2013 में इस केमिकल का यूज इन नॉन स्टिक पैन्स में बैन कर दिया गया है। लेकिन भले ही इस केमिकल का यूज इन नॉन स्टिक बर्तनों में बंद हो चुका हो, लेकिन इसके बदले कई अन्य केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसमें PFAS नामक एक केमिकल भी होता है और मौजूदा करंट पीयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार अगर ये PFAS के कुछ लेवल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ता है, प्रोस्टेट, किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो आपने अपने आसपास अक्सर ये देखा होगा कि वो लोग जो आपको बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं, जिनमें कोई बुरी आदत नहीं है, जो अच्छा खाना खाते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ज्यादा वजन भी नहीं है, धूम्रपान नहीं करते, शराब नहीं पीते, ऐसे लोगों को भी अचानक से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि उनका लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं अचानक से लोगों को कैंसर हो जाता है, और ये समझाना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है कि इन लोगों को ये सब कैसे हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये सारे लोग टेफ्लॉन वाला यानी नॉन स्टिक बर्तन वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई ध्यान ही नहीं देता कि वो असल में इन बर्तनों में जब खाना पकाते हैं उसी के जरिए ये जहर और ये प्लास्टिक उनके जीवन में और उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और कुछ वर्षों के बाद हम अचानक से देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। फिलहाल भारत के शहरों और गांवों में अलग अलग